रामचंद्र भगवान की जय। ये जामवंत गुफा है। यहाँ का इतिहास जो है त्रेता युग का है। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए तो सभी को मन इच्छा वरदान दिए थे। तो उस वक़्त जामवंत जी ने कहा था कि आपने मुझे सेनापति बना के रख दिया, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि आप बताओ किससे युद्ध करना चाहते हो। तो जामवंत जी कहते हैं कि आपके जैसा कोई योद्धा हो। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये जो आपकी इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा। आप कोई एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए जो कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो जामवंत जी खोजते खोजते तवी के किनारे पहुँचे। तो ये जो गुफा है जामवंत जी ने निकाली हुई है। तो यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की हुई है। तो कहते हैं कि द्वारका के राजा थे राजा चित्राजित। उन्होंने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके मणि हासिल की थी। मणि एक दिन में 1.25 मन सोना उगलती थी। सभी कहते थे कि ये मणि आप कृष्ण जी को दे दीजिए, ये मणि आपके काम की नहीं है। तो कृष्ण जी भी मांगते हैं कि ये आपके काम की नहीं है, ये मणि मुझे दे दीजिए। तो राजा चित्राजित कहते हैं मैंने घोर तपस्या करके ये मणि हासिल की है, मैं मणि किसी को नहीं दूंगा। एक दिन राजा चित्राजित सोए हुए थे। उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि चोरी करके जंगल में शिकार के लिए चले जाता है। जहाँ पे मणि होती है वहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होता क्योंकि मणि का ज़्यादा प्रकाश होता है। वहाँ पे प्रसेनजीत का और शेर का युद्ध होता है। शेर प्रसेनजीत को मार देता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरा भाई मारा गया और मणि चोरी हो गई है तो जितना भी इल्ज़ाम था सारा का सारा कृष्ण भगवान पे आ जाता है। उसी की मणि की खोज में कृष्ण भगवान जी यहाँ पे तवी के किनारे जो ये गुफा है पीर को वहाँ पे आते हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो जामवंत की पुत्री जामावंती उस मणि के साथ खेल रही होती है। जब कृष्ण भगवान जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो जामवंती ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्होंने कभी मनुष्य नहीं देखा था। जब जामवंत जी को अपनी पुत्री की आवाज़ सुनाई देती है तो जामवंत जी बाहर आते हैं गुफा से और कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आप क्या लेने आए हो। वो सुनाते हैं कि मुझे मणि का कलंक लगा है, आप ये मणि मुझे दे दीजिए, ये मणि लेके मैं द्वारका जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं कि मैंने युद्ध करके जीती है, आप ही मेरे साथ युद्ध करो और मणि ले जाओ। उस वक़्त जामवंत जी का और कृष्ण भगवान जी का 27 दिन लगातार युद्ध चला था। ना कोई जीता ना कोई हारा। तो युद्ध चलने के जामवंत जी रुक जाते हैं। कहते हैं कि इतना लंबा युद्ध अभी तक मेरे साथ कोई नहीं कर सका क्योंकि जामवंत जी थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। देवासुर संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। तो जामवंत जी कहते हैं आप अपना असली स्वरूप बताइए, आप कौन हो। उस वक़्त कृष्ण भगवान जी श्री रामचंद्र जी के रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये मणि मुझे दे दीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं अगर मैं मणि ऐसे दे दूंगा मुझे कलंक लगेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि युद्ध कीजिए। कहते हैं आप मेरे स्वामी हो, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। उस वक़्त जामवंत जी ने शिव भगवान को साक्षी मान के अपनी पुत्री की शादी कृष्ण भगवान के साथ की थी और मणि दहेज में दी थी। वही मणि लेके कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं और जब राजा चित्राजित को मणि देने लगते हैं, राजा चित्राजित कहते हैं कि ये मणि आप अपने पास रखिए, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। इसी मणि के कारण मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आपने जामवंत की पुत्री से शादी की है वैसे मेरी पुत्री से भी शादी करनी पड़ेगी। उस वक़्त कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से भी शादी की थी। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की है और ये गुफा जामवंत जी ने निकाली हुई है। यहीं से जामवंत जी अमरनाथ को शिव भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब जामवंत जी को शिव भगवान ने दर्शन दिए थे, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे। जो एक मुखी रुद्राक्ष है सिर्फ हमारे पीरखों में ही है और कहीं आपको ऐसा शिवलिंग नहीं मिलेगा। यहीं से रास्ता अमरनाथ को जाता है जो जामवंत ही जाया करते थे। उनके बाद कुछ ऋषि मुनि गए जो वापस आ गए।
सुनाते हैं कि 6 लोग गए थे, ना वहाँ पहुँचे ना वापस आए। तो जब यहाँ के राजा को पता चला कि ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आने जाने की, उन्होंने पत्थर लगा के ये बंद करवा दिया था। पीर खो, पीर खो इसका नाम पड़ा था, पीर मैंने होता है गुरु, तो खो डोगरी भाषा में गुफा को कहते हैं, तभी इसका नाम पीर खो है। तो इस गुफा के दर्शन करने के लिए ये भी एक तीर्थ स्थान है। देखो स्वयं शिव भगवान कृष्ण भगवान जी यहाँ पे आए, जामवंत कृष्ण भगवान की शादी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ पे आना हो, अगर रेलवे से की तरफ से आना हो तो यहाँ से वहाँ से मैडोर भी आती है, गुज्जर नगर से होके डीसी ऑफिस के बैक साइड नीचे तवी की तरफ वहाँ पे गुफा है। अगर बस स्टैंड से आना हो तो रघुनाथ मंदिर के ओर से रेजिडेंसी रोड से डीसी ऑफिस की तरफ या फिर शालामार की रोड से आके बीच में पुरानी मंडी, फिर पीर मिठे से फिर आप पीर खो की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे रोज जो है कि 200-250-300 यहाँ पे बाहर के यात्रु, जम्मू से जो बाहर के यात्रु हैं यहाँ पे रोज आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जो लोकल हैं वो भी आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो सावन महीना चल रहा है, तो अभी तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। और जम्मू वासियों से भी कहता हूँ कि यहाँ पे आइए, शिव भगवान का आशीर्वाद लीजिए। शंकर भगवान की जय।